राज्य मंत्री संदीप ने पुल निर्माण की साइट पर काम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संदीप ने कहा कि इसी वर्ष बहुत जल्दी अंबाला रोड ड्रेन पर नया 4 लेन पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इससे ट्रैफिक की समस्या का काफी हद तक समाधान होगा। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि पुल के पिलर्स पर वेट रखकर इसके वजन की क्षमता चेक की जा रही है। अभी तक 161 टन वजन इस पर रखा गया है, जो प्रति घंटे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के नियमों के मुताबिक 300 टन का वजन पिलर्स को चाहिए, लेकिन निर्माण कार्य की मजबूती और गुणवत्ता को देखते हुए इससे डबल वजन टेस्टिंग लगभग 700 टन के लिए प्रयोग करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए गए। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। हाँ, आज फाइल्स बनी है, फाइल्स का टेस्टिंग चल रही है वेट की। तो अभी जो की है 161 टन का अभी लोड है। ये हर 1 घंटे के बाद लोड बढ़ता जाएगा, तो टिल फेलियर तक इसको लेके जाना है। वैसे 300 टन का जो है इस पे मैक्सिमम लोड जो है वो होता है, लेकिन टारगेट जो है कंपनी का वो ये है कि 700 तक इसको टेस्ट करेंगे। और सो फार सो गुड, बहुत अच्छा जा रहा है। सुबह से अगले 40 घंटे तक ये टेस्टिंग चलेगा। उसके बाद फिर जब टेस्ट होने के बाद इसकी जहां ये फाइल्स बन रही हैं उसको फिर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, फिर बाकी की आगे की कार्रवाई चलेगी। तो बहुत जल्दी, एंड तो नहीं मैं कह सकता, उससे पहले ही जल्दी आएगा। टारगेट तो एंड तक का है, लेकिन एंड से पहले ही इसको जल्दी करवाएंगे कंप्लीट, क्योंकि ये पहले 2 लेन था, अब 4 लेन बन रहा है। काम जो है वो तेजी से चल रहा है। कुछ दिनों के अंदर, मतलब 1-2 सप्ताह के अंदर आपको इसका काम दिखना शुरू हो जाएगा कि ये काम चल रहा है और ये विजिबिलिटी के रूप में आ जाएगा। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयमान समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि घर घर जाएगी कांग्रेस। करनाल से हुआ आह्वान, जल्द बन जाएगा संगठन, नहीं है गुटबाजी। इंडिया गठबंधन पर बोले, हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है और राम मंदिर के दरवाजे राजीव गांधी ने खोले थे। राम सबके हैं, किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं। खिलाड़ियों की बातों का हल निकलना चाहिए और साथ ही जो सलूक हो रहा है वो गलत है। और कुश्ती खिलाड़ियों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ी देश की शान है, जो बात कर रहे हैं उनका हल निकलना चाहिए और हमें गौरव होना चाहिए कि जो सलूक उनके साथ हो रहा है वो गलत है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और गेस्ट टीचर पर हुए लाठीचार्ज पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लाठी और गोली चला रही है, लोगों का दिल जीतकर सरकार चलती है। और कार्यकर्ताओं की है तो एक आज से नया अभियान कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। इसकी रूपरेखा कामयाब हमारी मीटिंग हुई और हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के। आज से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो, जन आक्रोश है, विपक्ष आपके समक्ष है और कार्यकर्ताओं की है तो एक आज से नया अभियान कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। इसकी रूपरेखा अध्यक्ष जी देंगे कि घर घर कांग्रेस, सारा कार्यकर्ता घर घर कांग्रेस लेके जाएगा। ये यहाँ से हमने आह्वान किया है। बाकी आपको कोई सवाल क्या ये बताएंगे ना, अध्यक्ष जी कार्यक्रम देंगे उनको। हर गांव में, हर घर में कैसे पहुंचा जाएगा, गांव की कमेटी बना जाएगी, बूथ। झज्जर सदर थाना एरिया के गांव सिलाना के पास 25 साल पहले आपसी कहासुनी के चलते अपने दोस्त का गला घोंटकर हत्या करने के मामले में झज्जर पुलिस ने 5000 के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं लघु सचिवालय में डीएसपी शमशेर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पुरानी कहावत है कि गुनाह के निशान कभी मिटाए नहीं मिटते। अपराधी लाख शातिर हो पर उसके जुर्म की सजा भुगतने जेल तो जाना पड़ेगा ही। वहीं डॉक्टर अधीक्षक
अर्पित जैन ने के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए बहादुरगढ़ सीआईए 2 के इंस्पेक्टर विवेक मलिक की टीम ने पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र से वीरपाल कृपाल सिंह और गुरुग्राम से सुखराज पुत्र हरसाए निवासीगढ़ विजय नगला बदायूं को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि झज्जर पुलिस द्वारा हत्या की वारदात में शामिल जयराम और अमर सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आईपीएस पुलिस अधीक्षक झज्जर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें विवेक मलिक इंस्पेक्टर ने कड़ी मेहनत करते हुए अपने स्टाफ को साथ लेकर के वर्ष 1998 में सिलाना गांव, जो पुलिस स्टेशन सदर झज्जर में पड़ता है, वहां पर एक महेंद्र नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिस संबंध में 2 अपराधी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और 2 की गिरफ्तारी बकाया थी, जिन पर पुलिस विभाग द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। और विवेक मलिक व उसकी टीम ने काफी कड़े प्रयत्न के पश्चात वीरपाल और सुखराज 2 जो आरोपी इसमें बकाया थे, उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जो वीरपाल और सुखराज हैं, ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। महेंद्र भी इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट और इन्हीं के गांव का रहने वाला था, जो 1998 आज से 25 साल पहले इन्होंने उसी के पड़ने से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद ये फरार चल रहे थे। वीरपाल जो छुप करके एक पॉपुलर की नर्सरी में लुधियाना रहता था और जो सुखराज है वो गुड़गांव की एक सोसाइटी में काम करता था, तो दोनों को गिरफ्तार किया है। सर, जो हत्या की गई उसमें जो 25 वर्ष पहले हत्या की थी, तो इन द्वारा आपस में ही लड़ाई झगड़ा और शराब के विषय को लेकर के इसकी महेंद्र की हत्या की थी और अब इनको गिरफ्तार किया। इन्वॉल्वमेंट थी और उसी के पड़ने से इन्होंने चारों ने मिल करके महेंद्र की हत्या कर दी थी। कहां से पकड़ा सर? इसको जो वीरपाल है उसको लुधियाना से और जो सुखराज है उसको गुरुग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया। कोई सूचना दी? सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर सीआईए 2 की टीम द्वारा गिरफ्तार किया। फरीदाबाद पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और बीजेपी वरिष्ठ नेता ने अपने कार्यालय पर नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में कई हजार की संख्या में इलाके के लोग यहां पहुंचे और पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया और कहा कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल में इलाके की सुविधा और सहूलियत के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और बीजेपी पार्टी के साथ करीब 2500 करोड़ के विकास कार्य पृथला विधानसभा में किए गए और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी वो बीजेपी पार्टी के सिपाही बनकर लोगों के लिए 2024 में काम करते रहेंगे। कम से कम 10,000 पार आज हम लोग टेकचंद शर्मा जी के साथ और टेकचंद शर्मा जी की ताकत बनके यहाँ पर आए हैं। पृथला विधानसभा अब की बार टेकचंद शर्मा 50,000 पार से जीतेंगे कम से कम। क्यों जिताना चाहते हो टेकचंद शर्मा? पिछला उनका कार्यकाल आप लोगों ने भी देखा है, हरियाणा ने भी देखा है। हरियाणा के 90 विधायकों में से 89
पीएम के बाद जो विकास कार्य करे हैं वो टेकचंद शर्मा जी ने करे हैं। सर्वल्स के साथ ये है कि हम दोबारा से टेकचंद शर्मा को चंडीगढ़ भेजेंगे 2024 में। जहाँ से तो जनता के हाथ में टिकट है, जनता के हाथ में जेब में टिकट है, जो जनता चाहेगी वही होगा। और शर्मा जी किसी भी पार्टी चाहेंगे, हम उनके साथ हैं, दल बल के साथ। भाई आज इतना खुशी का ये माहौल है और इससे मैं तो कहूँ मेरी अगर बस चले तो मैं पूरे फैजाबाद को इकट्ठा कर लूँ। अच्छा, क्यों? हाँ, आज हमारे पंडित टेकचंद शर्मा जी का इतना बड़ा प्रोग्राम है और उतने दिल से उन्होंने बुलाया कि बस मैं खुशी जाहिर नहीं कर सकता। ये संविधान रचनाकार है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, ये और सभी के संविधान जो पूरे हिंदुस्तान का संविधान है इन्होंने रचा है और इनकी हम पूजा करते हैं, इनको हम मानते हैं। इन्हीं संविधान का आजकल विपक्ष द्वारा देश में बढ़ रही गरीबी और बेरोजगारी के आरोपों को रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा ने सिरे से खारिज किया है। सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया और अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो भारत विश्व में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास नारे को लेकर सरकार आगे जा रही है। वहीं बता दें कि सांसद शर्मा ने बहादुरगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीना सतपाल राठी द्वारा आयोजित 101वें और 54 कुंडीय महायज्ञ समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने नववर्ष के अवसर पर हवन यज्ञ में आहुति भी डाली। बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष का काम तो सरकार पर टीका टिप्पणी करने का है और सच्चाई ये है कि सरकार जन भावनाओं के अनुरूप ही काम कर रही है। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि 500 साल के बाद देशवासियों का सपना साकार हो रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अब रामलला अयोध्या में विराजेंगे। सरकार लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप ही कार्य कर रही है। 101वां 54 कुंडीय महायज्ञ 101वां है। 101वां महायज्ञ है, 54 कुंडीय यज्ञ है और इसमें नव वर्ष के मौके पर हमारे बहुत ही परम पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय हरिओम जी महामंडलेश्वर हरिओम जी द्वारा ये संपन्न हुआ। सतपाल राठी जी पूरे भादरगढ़ ने मिलकर के, मैं कहूँगा पूरे हरियाणा ने मिलकर के इसमें हिस्सा लिया और आज पूर्णाहुति हुई नए वर्ष के उपलक्ष्य में। और इसमें आप और हम सब समझ सकते हैं कि इससे पूरे हरियाणा पर और पूरे देश में इसमें एक अच्छा संदेश जाएगा, जबकि पूरा देश राममयी हुआ है। श्री रामलला के भव्य मंदिर के पूजा और प्रतिमा स्थापना के लिए पीले चावलों के तौर पर फरीदाबाद के सेक्टर 65, 64 और 62 में और 63 में अयोध्या पहुंचने का निमंत्रण आया है, जिसको लेकर सेक्टर वासियों ने पूरे सेक्टर में परिक्रमा लगाई और राम मंदिर में पधारने के निमंत्रण को घर घर पहुंचाने का काम किया, जिसके बाद लोगों का भरपूर जोश देखने को मिला। वहीं इसी के साथ साथ लोगों ने भगवान श्री राम के जयकारों के साथ पूरे सेक्टर में परिक्रमा की और इसके बाद लोगों ने बताया कि गांव फरीदाबाद के सेक्टर 65 में अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण के तौर पर पीले चावल भेजे गए। भगवान श्री राम के पधारने पर सभी को वहां पहुंचने का निमंत्रण आया है। देखिए, सही बात तो ये है कि यहाँ कोई बाहर का है नहीं जिसको न्योता दिया जाए, सब भगवान राम के हैं। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत सारे लोग जो भी घरों के अंदर रहे हैं और जिनको सूचना ना हो, उन सब तक ये बात पहुंचे कि यदि एक ऐसा सदियों के बाद समय आया है कि जिसमें शायद हम लोग अपने स्वाभिमान के साथ जी सकें, अपनी चेतना के साथ जी सकें और जिस राम के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी आहुति दी है, वो सब अवसर को देखने का हमें मौका मिला है। तो सभी
पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि पूरी पृथ्वी सनातन ही है, भगवान राम की है, तो उस दिन 22 जनवरी को पूरी पृथ्वी राम में हो जाए, ताकि शायद हमारा जीवन सफल भी हो सकेगा। और भारतवर्ष में ऐसा मौका मिला है तो शायद हम लोगों को इस बड़े उत्सव से, इससे बड़ा उत्सव हमारे जीवन में हो नहीं सकता। हम घर घर जा रहे हैं, श्री राम से बढ़कर कोई नहीं है, उनकी महिमा अपरंपार है और मैं चाहती हूँ कि हर हर घर में उनका नाम उज्जवल हो और सब लोग उनका नाम स्मरण करें और दिन रात रटते रहें राम राम राम, जय सिया राम। अभी मतलब हमारी आज ये यात्रा, कलश यात्रा निकल रही है, आज से शुभारंभ कर रहे हैं। उसके बाद हम मैक्सिमम घरों में जाके उनके अक्षत को शेयर करेंगे और उनको कहेंगे कि इनवाइट करेंगे अयोध्या के लिए कि वो अयोध्या आए और राम जी के साक्षात दर्शन वहाँ पे पाए। आज समय वो है कि किसी को न्योता देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा देश राम में है। सबको पता है कि राम जी इतने समय बाद रामलला दोबारा विराजमान हो रहे हैं, तो न्योता नहीं, हम लोग तो उत्सव मना रहे हैं, तो न्योता की बात ही नहीं है। हाँ, वो तो दे ही रहे हैं, जो हमारे संस्कृति है, संस्कार है, उसको तो निभाएंगे, लेकिन न्योता की बजाय पूरा देश उत्सव मना रहा है। मनरेगा मेट मजदूर समिति ने नारनौंद के उपमंडल कार्यालय में हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारनौंद एसडीएम के माध्यम से सरकार को अपना मांग पत्र सौंपा। मजदूर पहले नारनौंद की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए, उसके बाद अनाज मंडी से पुराना बस स्टैंड खाड़ा मोड़ से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंची, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय में नारनौंद के एसडीएम सोनू भट्ट को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नारनौंद मंडल के जो मनरेगा और मेट है वो अपनी मांगों को लेकर नारनौंद अनाज मंडी के अंदर इकट्ठे हुए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि चंद 3 ही मांगे हैं और इतनी छोटी छोटी मांगे हैं। यदि सरकार उनको पूरा कर देती है तो इनके घरों में भी चूल्हा चौका कहीं न कहीं जल सकता है। सबसे पहले हमारी ये मांग है कि मनरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूर को जिस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, मंत्री, विधायक, संतरी, एमएलए, कर्मचारी, यहाँ तक गांव के चौकीदार, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हर वर्ग का महंगाई भत्ता बढ़ा है, मगर मजदूर की दिहाड़ी जो की तो है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूर को 600 रुपए दिहाड़ी और पूरा साल काम दिया जाए। और दूसरी हमारी ये मांग है कि जो मेट भाई हैं, ये लगातार इनके काम के लिए काफी इन्होंने चक्कर काटने पड़ते हैं, इनको सरकार पक्का करे। और तीसरी मांग हमारी ये है, काम के दौरान यदि मनरेगा मेट और मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उनको आज जो सरकार 25,000 रुपए देती है, जो बड़ा ही निंदनीय है, बड़ी ही शर्मसार राशि है। हाँ, ये जो मनरेगा मेट मजदूर समिति है, इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है सरकार के लिए, जिसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं। ये ज्ञापन मैंने रिसीव कर लिया है और इसको हायर अथॉरिटीज के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। बहादुरगढ़ एचपीसीएल से जुड़े ट्रक ऑपरेटर और ड्राइवरों ने हड़ताल की। ये सभी सड़क दुर्घटना के नए कानून का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कानून में घायल को छोड़कर भागने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है और वहीं इसका विरोध करते हुए ड्राइवरों ने कहा कि अगर हादसे के बाद रुके तो पब्लिक मार देगी और इसमें ड्राइवरों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। ड्राइवरों ने आगे कहा कि कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है, इसलिए सरकार को ड्राइवर की सेफ्टी के लिए कानून बनाने चाहिए। बता दें कि बहादुरगढ़ के आसोदा प्लांट से हर रोज करीबन 250 टैंकर तेल लेकर निकलते हैं। ड्राइवरों का कहना है कि जब उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। ऐसे में प्रदेश भर में आने वाले दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो सकती है और आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
क्यों? सर हमारे देश में इतने ट्रैफिक है कि ये रूल हमारे यहाँ पे लागू नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ हमेशा बड़े व्हीकल का कसूर निकलता है, चाहे हम कितनी सेफ्टी से चलाते हैं व्हीकल, पर कोई भी आके हमारी गाड़ी में लग गया हमारा कसूर होता है। छोटी गाड़ी वाले का कभी कोई कसूर नहीं आता। हम रोड पे चलते हैं, हम सारे इंडिकेटर, क्योंकि ड्राइवर को सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि बड़े व्हीकल वाला अपने पूरे रूल से फॉलो करता है जी। छोटे व्हीकल वालों को कभी रूल फॉलो नहीं करते, वो बगैर रूल के चलते हैं। ये हड़ताल हमारी जो मोदी सरकार ने जो कानून लगाए हैं उनके विरोध में चालू हुई है, और जब तक ये कानून वापस नहीं ले जाते जब तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ये जो ड्राइवर को 10 साल की सजा के बेस पे बोला गया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइवर से वो 10 साल की सजा उनको है, और अगर ड्राइवर मौके से भाग जाता तो उसको 10 साल की सजा, अगर वो वहां से भागता नहीं है तो उसमें कुछ राहत की बात कही गई है कानून में, बट अगर वो मौके से नहीं भागता तो उसको पब्लिक पीट देगी। तत्काल की बात है, इस TNP पे बड़ी गाड़ी थी, लेफ्ट साइड मुड़ना था, बाइक वाला इतनी स्पीड में आया कि पीछे के जोड़े में बाइक दे मारी। अब ड्राइवर स्टेशन पे यहाँ रुकेगा तो उसको तो पब्लिक ही मार देगी, उसको भागना पड़ा वहां से। अब उसके बाद उसका क्या हुआ, वो ये बाहर के कानून है, बाहर तो लोग किसी ड्राइवर के हाथ नहीं लगाता, लेकिन इंडिया के अंदर हमारे देश में तो ऐसा अगर 1 मिनट भी रुक गया तो पब्लिक मार देगी। बढ़ती हुई वाहन दुर्घटना को देखते हुए संसद में केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी वाहन चलाए दुर्घटना करके फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा गया है, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है और इसका असर अंबाला में भी देखने को मिल रहा है। अंबाला में निजी बस ड्राइवरों ने विरोध जाहिर करते हुए बसों का चक्का थाम दिया था और हड़ताल पर उतर आए। वहीं ड्राइवरों की मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले, और क्योंकि इस ड्राइवरों के हित में नहीं, पहले सरकार व्यवस्था दुरुस्त करे फिर कानून बनाए। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। और जो ये सरकार ने बिल ये पास किया है कि 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा, हमारी 9,000 रुपये सैलरी है, जिससे इन्होंने क्या है अभी जो अगर भाग जाएगा उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, अगर वहीं रुकेगा तो पब्लिक कूट के उसको मार देगी। इसलिए हम कहां से खर्चा देंगे, इतना पैसा कहां से देंगे। हमारी 9,000 रुपये सैलरी है, साल की 1,80,000 रुपये बनती है, तो हम तो दे नहीं सकते इतना पैसा। इसलिए हमने आज चक्का जाम कर दिया है। हमारे सारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, जितने भी हैं, बस नहीं चलाएगा कोई भी जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, इसलिए हमने सभी बसें खड़ी कर दी हैं। जी मैं अम्बाला डिपो में ड्राइवर हूँ प्राइवेट बस का, और हम इस करके इकट्ठे हुए हैं। जो सरकार ने ये कानून लागू किया ना कि काला कानून, जो ये ड्राइवर से अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा है, इसके खिलाफ हम ये हड़ताल की हुई है। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि जो आपने ये कानून पास किया ना